क्या आप भी सरकारी जॉब पाना चाहते हैं और आपको वो नहीं मिल रही है, प्रयास कर रहे हैं फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, या आप सरकारी एग्जाम यानी सरकारी किसी पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ICS है, IAS है, PCS है, बहुत सारी सरकारी जॉब होती हैं जिनके लिए आप ट्राई कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं और वहां भी आपको असफल होना पड़ रहा है, निराश होना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आज का आप ही के लिए है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको सूर्य से संबंधित कुछ इसमें विशेष उपाय देने जा रही हूँ। 99% लोग नहीं जानते हैं कि सूर्य की आराधना किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि उसे सुफल मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपको 12:11 पर पोस्ट करती हूँ। नियमित एक दिन पहले ही पोस्ट कर देती हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, वहां आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन बेल आपने ऑन किया होगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं और देखना भी चाहिए दोस्तों, कीजिए। आपको जिंदगी में इतने अधिक बड़े परिवर्तन आपको मिलने लगेंगे, जीवन में सफलताएं आपको मिलने लगेंगी। दोस्तों, सूर्य आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह होता है, यानी कि राजा होता है। 9 ग्रहों में राजा सूर्य ही होता है। अगर आपकी कुंडली के वो सारे के सारे ग्रह निगेटिव हैं, खाली एक सूर्य आपका पॉजिटिव है, तो वो भी आपको राजा जैसी जिंदगी दिला सकता है, बशर्ते कि आप अपने सूर्य को अच्छा करते रहें। सूर्य को अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों घंटों सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य के मंत्रों का जाप कर लेंगे तो इससे सूर्य अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इससे भी आपका सूर्य अच्छा नहीं होगा। सूर्य मान सम्मान का भी कारक होता है, पिता का भी कारक होता है, आपकी हड्डियों का भी कारक होता है। आपके अंदर वो एक जो आत्मबल है, वो उसका कारक भी आपका सूर्य होता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य नीच का भी हो, लेकिन वो उच्च की दृष्टि उसकी अगर अपने उच्च भाव पर पड़ रही है, वो भी आपको नीच भंग राजयोग का प्रभाव देता है, बशर्ते कि उस पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, जैसे शनि की ना हो, राहु की ना हो, केतु की ना हो। इस तरह से अगर किसी की दृष्टि ना हो तो ये भी आपको जीवन में शुभता प्रदान करता रहता है। दोस्तों, सभी लोग कहते हैं कि सूर्य निगेटिव है, सूर्य कमजोर है, तो जल चढ़ाइए। लोग लोटा तो तांबे का ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर गुड़ भी डाल रहे हैं, चावल भी डाल रहे हैं। दोस्तों, जब भी हमें अपने सूर्य को बलि करना होता है तो हमें उसको पहले तो अपनी कुंडली का अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि वो कहाँ बैठा है और आपको क्या लाभ दिलाने वाला हो, किस जगह से आपको लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है तो आप सादा जल से आप अर्पित करिए। अगर आपको ना अपने लग्न पता है, ना राशि पता है और आप फायदा चाहते हैं तो आप सिंपल सा सादा जल से आप सूर्य को जल अर्पित कीजिए। अगर आपको पता है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, रोली डालिए। ये भी नहीं है, आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप सफलता ही सफलता चाहते हैं, तो उसमें लाल मिर्ची के दाने डालकर आप सूर्य को जल अर्पित कीजिए। आप ये सूर्य को जल सुबह जब ये सूर्य उदय होता है उससे लेकर दोपहर में 11 बजे तक आप जल चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये लोगों में मिथक है कि सुबह उगते ही सूर्य को जल चढ़ाइए। क्यों? चढ़ते हुए सूर्य को क्यों नहीं जल हम चढ़ा सकते? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं कि जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है उसमें ऊर्जा और बढ़ती जाती है, उतना और प्रबल हो जाता है, वो और जल्दी हमारे लिए काम करता है। तो सूर्य के सामने खड़े होकर जल चढ़ाने की क्या विधि है कि आपको एक आसन अपने पैरों के नीचे डालना चाहिए। अपने सिर पर आपको रुमाल जरूर रखना चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, लड़की हो, बच्चे हो, कोई भी हो। जल अर्पित करने जा रहे हैं तो तांबे का लोटा लीजिए। इसमें कुछ आप अगर सरकारी जॉब से संबंधित है तो इसमें आप थोड़े से लाल मिर्ची के दाने डाल लीजिए। विवाह से संबंधित है तो हल्दी डाल लीजिए, या आप अपने हड्डी के रोगों को ठीक करना चाहते हैं तो इसमें रोली और हल्दी डाल लीजिए। सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना निवास स्थान बोलिए। महिलाएं करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पति का नाम भी आपको लेना है। अब ओम आदित्याय नमः मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए। थोड़ा सा जल पहले आप 3 बार अर्पित कर दीजिए जल को। उसके बाद थोड़ा सा जल अपने लोटे में बचाइए। पहले अपने आगे छिड़किए, फिर अपने लेफ्ट हैंड पर, फिर अपने बैक में और अपने राइट हैंड, और उसके बाद लेफ्ट हैंड पर छिड़कने के बाद इस जल को आप पौधे में लगा दीजिए और साथ में एक परिक्रमा कीजिए। सूर्य के सामने खड़े होकर अपनी मनोकामना मांगिए कि आप क्या चाहते हैं। वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपको पॉजिटिव वे में बोलना है कि मुझे सरकारी जॉब मिल गई है, मुझे मेरा जीवन में मुझे मान सम्मान उच्च पद प्राप्त हो गया है, इस तरह से आपको बोलना है। आप एग्जाम क्लियर कर गए हैं, ये बोलना है आपको। उसके बाद आप आसन उठाकर अंदर आ जाइए। ये है सही विधि सूर्य की। अब मान लीजिए आप किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप सूर्य की तरफ चेहरा करके, यानी कि ईस्ट की तरफ चेहरा करके आप अपने धर्म से संबंधित कोई भी प्रार्थना है उसको आप वहीं पर खड़े होकर जाप कर लीजिए। खड़े नहीं रह सकते तो आप कुर्सी पर भी बैठकर आप ये जाप कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर 5 से 7 मिनट आपको सूर्य की रोशनी में आपको जरूर खड़ा होना है
और ईस्ट की तरफ चेहरा करने से। इससे आपका सूर्य बली होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता सम्मान व्यक्तियों का सम्मान कीजिए, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए। अपने पिता के साथ में बैठ के, अगर आपके पिता हैं तो अपने पिता के साथ में बैठकर एक समय का भोजन जरूर खाइए। उनके साथ टेबल पर झगड़ने की जगह उनसे बैठकर कुछ अच्छी बातें कीजिए, जिससे कि आपको अपने पिता का भरपूर आशीर्वाद मिल सके। इससे भी आपका सूर्य प्रबल होता है, उनकी आपको आशीर्वाद मिलना शुरू होता है। इसके अलावा अपने भोजन में आपको दालचीनी पाउडर ऐड कर लेनी चाहिए, यानी कि नियमित आपको 2 चुटकी दालचीनी पाउडर खानी ही खानी है। खाने में डाल के खाइए, ऐसे ही खाइए, शहद में मिक्स करके खा लीजिए। इसके अलावा आपको नॉन वेज नहीं छूना चाहिए। नॉन वेज तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज खाने से आपका सूर्य खराब हो जाता है, शनि एक्टिव हो जाता है, राहु एक्टिव हो जाता है, जो कि आपके कार्य को बिगाड़ना शुरू करते हैं। और राजनीति में सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप एक तो नॉन वेज अवॉइड करिए, किसी भी तरह का आप रत्न धारण मत कीजिए। आपको धारण करना है तो सिर्फ और सिर्फ तांबे का एक कड़ा या तांबे का एक छल्ला, अपने पुरुष हैं तो राइट हैंड में और महिला है तो लेफ्ट हैंड में धारण कर लीजिए। देखिए, इसी से और अपनी मनोकामना आप पॉजिटिव वे में बोलेंगे, आपको कैसा भी आपको सरकारी आपका कार्य अटक रहा होगा 100% आपका पूरा हो ही जाएगा। दोस्तों, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं कि आपको कितना फायदा मिल गया। भाई, जिसे जरूरत होगी वही तो करेगा, हर व्यक्ति तो करेगा नहीं। हर एक व्यक्ति तो सरकारी जॉब में जा नहीं रहा है। तो आप नेगेटिव कमेंट मत करिए और आप दूसरी जगह जाकर नेगेटिव कमेंट कीजिए भी मत। आप अगर सूर्य से लाभ चाहते हैं तो आप किसी के भी खिलाफ कोई भी आप भद्दे कमेंट नहीं करें, तो ये आपके सूर्य को और बली करेगा। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादू यक्ष जो कि मैंने अपने वीडियो को मैंने 12:11 पर दिया हुआ है, वो भी आप लोग जरूर कीजिए। आज जो मैंने कमेंट सेक्शन लिया है, उस कमेंट सेक्शन को जानने के लिए अब मैं आपके कमेंट सेक्शन ले रही हूँ। दोस्तों, आज का पहला सवाल जो मैंने लिया है वो पूजा यादव जी का है। 20/8/1989 6:10 AM जॉब कब लगेगी? आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और आपका सूर्य लग्न में बैठकर, लग्नेश आपका सूर्य है और वो बहुत अधिक वीक है। एक्चुअली में आप पूरी तरीके से प्रयासरत हैं ही नहीं। आप जॉब के लिए वो प्रयास जो आपकी तरफ से होना चाहिए वो आप नहीं कर रही हैं। सूर्य को नियमित जल अर्पित कीजिए, उसमें आपको हल्दी डालनी है। सूर्य को नियमित जल अर्पित कीजिए। इसके साथ में शाम के समय शनि मंत्र का जाप कीजिए। मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है दोस्तों, 3 बाती काली बाती का 3 शनिवार वाला उपाय, आप उसे कर लीजिए। जैसा उसमें बताया है उस वीडियो को आप 2-3 बार चलाकर सुन लीजिए। जैसा बताया उस तरह से करिए, पूरे पॉजिटिव होकर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता ये मत कहिए, बहाना मत ढूंढिए, पहले आप उपाय करिए। देखिए, उस उपाय को करने से और साथ में प्रयास करते रहिए। आप अप्लाई नहीं करेंगे कहीं भी जॉब के लिए तो जॉब कहां से मिलेगी? सो पहले अप्लाई करिए, उसके बाद उस उपाय को करिए। कहीं ना कहीं से आपकी जॉब के लिए रास्ते खुल ही जाएंगे। दशाएं अच्छी चल रही हैं, आप प्रयास कीजिए। अगला जो मैंने सवाल लिया है हेमा जी का। हेमा जी ने लिखा है कि मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजा था उसका मैंने आपको उसी वीडियो में उपाय भी बताए थे। सो प्लीज आप उन उपाय को कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रेणु जी लिखती हैं 15/6/1994 12 बजे मध्य प्रदेश, शादी नहीं हो रही है। जी, आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, चंद्रमा आपके लग्न में बैठा है, शनि आपका सप्तम में बैठा है और आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। सो आपको नियमित शिव आराधना करनी चाहिए। आप मेरे चैनल पर जाइए, मेरे विवाह के उपायों में एक पूरी लिस्ट है, उसमें जो भोलेनाथ के उपाय लिखे हैं शादी का, उसमें से आप एक वीडियो उठाइए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में कीजिए। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे वीडियोस आप देख रही हैं, उस वीडियो को जैसा बताया है वैसा करना शुरू करिए। 6 महीने के अंदर आपके विवाह के योग खुल जाएंगे। साथ में ही शाम के समय आपको शनि मंत्रों का जाप विशेष रूप से करना होगा, ओम शम शनिश्चराय नमः। और आप बहुत अधिक निराश हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए, मेरे नंबर पर आप ट्राई कीजिए। आप मुझसे पर्सनल अपनी कुंडली भी दिखा सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो रुचि समीर जी ने पूछा है, राहु काल में ईश्वर को हम भोग या प्रसाद लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या आपको राहु काल में भूख लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगी? जरूर खाएंगी। तो ईश्वर को भी हम, इष्ट को भी अर्पित कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम अपनी नियमित की दैनिक पूजा भी हम राहु काल में कर सकते हैं। विशेष पूजा कोई करने जा रहे हैं वो हमें राहु काल में शुरू नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नागपाल पवन पार्थ जी का, फेस बहुत ही वीक हो गया है, गाल बहुत पिचक गए हैं, कुछ उपाय बताइए। एक तो आप नागपाल जी
सूर्य की आराधना करना शुरू करिए। सूर्य के मंत्रों का जाप करिए या फिर आप गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार जाप कीजिए। साथ में ही दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। एक केले को दूध में फेंट कर डेली आप लेना शुरू करिए। धीरे धीरे आपके अंदर वो एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका वजन भी बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन है प्रियंका बेदी जी का कि नीम की लकड़ी का घर कहाँ से मिलेगा। देखिए, जो ये कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, आप उनसे कहेंगे कि आपको नीम की लकड़ी का घर चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप उनसे कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आपको नीम की लकड़ी लाकर छोटा सा घर बनाकर आपको दे देंगे। मधु श्रीवास्तव जी ने लिखा है, अपने बेटे के लिए पूछा है 21/10/2000 6:15 PM बनारस, इसका कैरियर कैसा रहेगा। देखिए, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में भी राहु इनके अभी लग्न पर आ चुका है, तो कम से कम 1.5 वर्ष इनको अपने कैरियर पर विशेष फोकस रखना होगा। कहीं भी इनका मन भटकेगा, इधर उधर के गलत प्यार के चक्कर में या इस तरह से भटक रहा है, तो प्लीज इनसे कहिए पहले अपने बिहेवियर को संतुलित रखें, अपने कैरियर पर फोकस करें। कैरियर बन जाए उसके बाद ये कहीं और कुछ भी तरह का इस तरह का करें, क्योंकि अभी इनके लिए इनके कैरियर को सेट करने का टाइम है। शुक्र में राहु के आ जाने पर ये मन भटकाता है, विपरीत के प्रति अट्रैक्शन पैदा कर देता है। सो पहले तो मेरा अमृत की बूंद और जादुई अक्षर कराइए, साथ में ही इन्हें शिव आराधना जरूर कराइए, तो इनका फ्यूचर आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आगे भी इन्हें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी महिला के साथ में कभी भी ये अभद्र व्यवहार ना करें। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग डेली राधे राधे लिखकर भेजते हैं, जिसमें मैंने कुछ मुझे सेलेक्ट करके बताया गया, जिसमें मीना जी हैं, हेमा चौहान जी, नवीन गुप्ता, नीलम शर्मा, हरजिंदर, रुचि, मधुरिका पटेल, सोमा डे, जयंती पंचाल, सोनी, प्रताप इक्का, दीपमाला, चंचल परमार, सुष्मिता घोष, अशोक परमार, शालू शर्मा, ममता त्रिपाठी, सुमन लता, उमेश, बबलू कुमार, पप्पू, सोम प्रकाश मेहता, साहिब किचन, रूबी शर्मा वर्मा, आशा खरे, वीनू जोशी, संतोष काले, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे डेली कमेंट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के मुझे कमेंट लिखते हैं। मैं भी आपको डेली मैं आपको जरूर अपना नमस्कार और राधे राधे आपको सेंड करती रहती हूँ। आपको भी अच्छा लगे मेरे से कनेक्ट होना तो जरूर आप मुझे पोस्ट करते रहिए। अगला जो मैंने सवाल लिया है दोस्तों जी, ये है सुनीता नारायण जी का, 16/8/1987 5:30 PM, घर कब होगा। आपकी मकर लग्न की कुंडली है, मंगल आपका बहुत अधिक वीक है और इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु के बाद जैसे जैसे उतरती हुई राहु की महादशा होगी, उसके बाद आपके लिए अपने घर के योग खुलेंगे। इसके लिए आपको नियमित मंगल के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, शाम के समय शनि मंत्रों का जाप कीजिए, साथ में भी हर गुरुवार को किसी भी धर्म स्थान पर आप माथा टेक कर आइए और अपने खुद के घर के लिए प्रार्थना करिए। तो 2026-25 के मध्य में आपके लिए घर बनने के आपके सपना पूरा होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है सविता पोद्दार जी का। सविता जी, मैं पहले भी आपके बच्चे की यह कुंडली ले चुकी हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यह प्रयास आपके बच्चे की तरफ से नहीं हो रहा है। अपने बच्चे से कहिए कि वो प्रयास तो करे। आप हर जॉब को जो भी मिल रही है पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद अपने लिए अच्छी जॉब देखिए। आप ये सोचते हैं कि पहली ही बार में आपको अच्छी जॉब मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी कुंडली में इनके लग्न पे ही राहु बैठा है जो ये ऐसा होने नहीं दे रहा है। सो आप और चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो पहले इनसे आप नियमित शिवलिंग पर जल अर्पित करवाइए, साथ में थोड़ा सा शहद जरूर चढ़वाइए। शहद का इनको सेवन कराइए। एक तांबे का कड़ा इनको सीधे हाथ की कलाई में पहनाइए। आप पर्सनली आप इस बच्चे की कुंडली दिखाकर मुझसे विशेष उपाय चाहती हैं तो वो भी मुझे आप कर सकती हैं। दोस्तों, इतनी ही कुंडली लेकर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुई थी। आगे से मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं लाइव आ जाऊं और लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चन लूं। तो जैसे ही मैं लाइव आऊंगी, वैसे मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि जुलाई के महीने में मैं लाइव आने वाली हूँ। हर संडे आऊंगी, टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगी। तब तक मैं आपको अगले संडे तो मैं आपका कमेंट सेक्शन ही लेने वाली हूँ, तो आप मुझे कमेंट करते रहिए। आपकी समस्याएं एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, प्रॉपर लिखिए दोस्तों, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे वो भी सिलेक्ट नहीं होगा, आधा अधूरा लिखेंगे वो भी सिलेक्ट नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्रॉपर नहीं होगा वो भी सिलेक्ट नहीं होगा। सो दोस्तों, मैं चाहती हूँ
कि आप भी सभी अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते रहें, खुशहाल बने रहें। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।